गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, तो क्या नाम है तुम्हारा? यस सर, माई सेल्फ हिमांशु चित्तौड़ा। हाँ, तो हिमांशु, अपने बारे में कुछ बताओ। सर, मैं जयपुर से 40 किलोमीटर दूर राजौड़ी गांव से हूँ एंड आई हैव completed माई बैचलर्स डिग्री इन कम्युनिकेशन इन मास मीडिया फ्रॉम आज़ाद यूनिवर्सिटी। और सर, मैं वहाँ गोल्ड मेडलिस्ट था। अरे क्या करे तुम्हारे गोल्ड मेडल का? रिपोर्टिंग तो सारा टीआरपी का खेल है। तो अपना जर्नलिज्म और कॉलेज का वो गोल्ड मेडल रखो साइड में, और टीआरपी कैसे बढ़ानी इस पर ध्यान दो। चलो ये बताओ, मतलब टीआरपी कैसे बढ़ाओगे? कुछ सोचा इस बारे में? सर, मैं सोच रहा था कि एक बुलेटिन पोल्यूशन पर बनाते हैं, इससे लोगों को भी पता चलेगा कि वो कितनी बुरी स्टेज में है। अरे ज्यादा ज्ञान मत दो। अरे यार, और जितना कहा जाए ना उतना ही करा करो। जो दो कानों के बीच में है ना, उसका प्रयोग कम ही करो। चलो न्यूज स्टूडियो, शो का टाइम हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं गणना गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस खास शो में। और आज हम बात करेंगे देश के किसान पर, और सिर्फ देश के किसान पर जो असलियत में अन्नदाता है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं जयपुर से मात्र 30 किलोमीटर दूर उगरियावास गांव में, और वहां बात करेंगे किसानों से, गांव वालों से, जो कि सही मायनों में अपन उनको किसान कह सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं गांव से संवाददाता चमन चंपेश्वर जी। नमस्कार चमन जी। नमस्कार गणव जी। तो आज हम आए हैं जयपुर जिले के एक छोटे से गांव उगरियावास में, और आज हम यहाँ बात करेंगे यहाँ के गांव वालों से, यहाँ के किसानों से, उनकी दिनचर्या के बारे में, उनके जीवन के बारे में। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये लोग यहाँ पे खेतीबाड़ी करते हैं। तो अब आपको बात कराते हैं यहाँ के एक किसान से। तो आइए लेके चलते हैं। तो क्या नाम है आपका? नमस्कार बाबूजी, हमारा नाम रामलाल है बाबूजी। अच्छा, तो रामलाल जी ये बताइए आप क्या करते हैं? खेती कर रहे थे बाबूजी ई गाँव में। अच्छा, खेती करते हैं। अरे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ये बताइए आप किस किस चीज़ की खेती करते हैं? कि हम तो गेहूं की खेती कर रहे थे। तो आप गेहूं की खेती करते हैं, तो फिर ये गेहूं क्या भाव बिक जाता है? हमारा गेहूं ऐसे ही कोनो 10-12 रुपया किलो बिक जाता है। अरे तो आप चने की खेती क्यों नहीं करते, जो कि 30 से 35 रुपए किलो बिकता है? और हो सकता है कि ज्यादा पैदावार हो तो मुनाफा भी ज्यादा होगा। क्या बात कर रहे हैं बाबूजी? चना की खेती हमरे खेत में? कोनो मजाक तो ना कर रहे हैं बाबूजी? क्या कर सकते का? हाँ, क्यों नहीं? मगर आप कैसे जाने थे बाबूजी कि हम चना की खेती कर सकते हैं कि ना है? तो पता है, किसी वैज्ञानिक मिट्टी की जांच करके ये बताते हैं कि इस जमीन में किस फसल की ज्यादा पैदावार हो सकती है। अब क्या पता बाबूजी, हमको तो इस बारे में कोई जानकारी है ना। ये कृषि विज्ञान, ये मिट्टी की जो ना आप कह रहे हैं हुई, ये सब हम तो जानत ना है। हम तो बस गेहूं की खेती करते आ रहे हैं बचपन से। हमारे दादा परदादा पिताजी सब यही करे थे, हम वही करा रहे हैं, और तो कौन पता ना। और लेकिन आप जो कह रहे हैं कि चना की खेती कर सकते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, मगर हमको ना पता कि कर सकते कि ना है, तो हम तो गेहूं की खेती करते हैं। अच्छा, तो आप कृषि के अलावा और क्या क्या करते हैं? खेती के अलावा और हम तो गाय भैंस पालते हैं बाबूजी। एक गाय है और 2 भैंसे हैं हमारे पास। उसका दूध दे के हम डेयरी पे बेचे आते हैं, जिससे थोड़े बहुत पैसा कमा लेते हैं, और बाकी जो दूध होता है वो हमारे घर में सब लोग खाए पी लेते हैं, और तो कुछ ना करते हैं बाबूजी हम। बहुत बढ़िया रामलाल जी, बहुत बढ़िया। अरे काफी हष्ट-पुष्ट दिख रहे हो आप तो। इस हष्ट-पुष्ट शरीर का क्या राज है? ये रिश्त पर शरीर का राज, ये रिश्त पर शरीर का राज का ही बतावे बाबूजी अब आपको। ई का तो राज कुछ ना है। अब गांव के वासी दूध छाछ रबड़ी ई खाते हैं और मस्त रहते हैं अपन, और बाकी अलावा का ही है, कऊ कसरत कर लेते हैं। और एक वो बाबा आते ना टीवी पे, वो बाबा रामदेव, उनकी योगा भी कर लेते हैं थोड़ी बहुत, बस। और का और तो सब मगन है हम। बस कमी एक ही है, और तो कोनो ना है कि शहर बहुत दूर है हमारे गांव से। दूर दूर तक कोनो शहर ना है, जाके चक्कर में कोई भी आधुनिकता हमारे गांव में आ ना पाती है, और हमारे बच्चा कुछ सीख ना जा पाते हैं। बस ई गांव में ही बस के रह गए हम लोग, और कुछ तो ना ही है। धन्यवाद रामलाल जी। जैसा कि आपने देखा
हमने रामलाल जी से बात की जो कि बहुत ही गरीब हैं। अब आपको लेके चलते हैं इसी गांव के एक दूसरे व्यक्ति के पास जो कि माने जाते हैं इस गांव के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, धनी व्यक्ति हैं, और सही मायनों में बोला जाए तो वो एक बड़े किसान हैं। तो चलिए अब आपको ले के चलते हैं उनके पास। हाँ, तो क्या नाम है आपका? राम राम जी। हमारा नाम कैलाश कुमार खटाना उर्फ के समझा के? अच्छा, तो खटाना जी आप क्या करते हैं? जी हम किसान हैं जी, और खेतीबाड़ी हमारा काम है जी। अच्छा, तो खेती करते हैं। अच्छा, तो आप ये बताइए आप किस किस चीज़ की खेती करते हैं? जी हम मिट्टी की गुणवत्ता के अनुसार सारी फसलें बोते हैं जी। गेहूँ ले लो, चना ले लो, बाजरा ले लो, और फल सब्जियाँ भी बो देते हैं जी। हाँ, तो आपको कैसे पता चलता है मिट्टी की गुणवत्ता का? अरे हमारे बड़े भैया है ना, रुको समझाते हैं। दरअसल हमारे बाबूजी बड़े गरीब किसान थे। उन्होंने अपनी सारी कमाई हमारे बड़े भैया को बढ़ाने में लगा दी, लेकिन कर्ज में डूबकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन आज उनकी बदौलत ही हमारे बड़े भैया एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, और वो ही हमें मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में बताते हैं जी। अच्छा, तो खटाना जी आप बहुत बड़ी जमीन के मालिक लगते हैं, तो कोई समस्या तो नहीं आती कृषि में? जी ना, हमारे यहाँ तो 80 लोग काम करते हैं जी, 80 लोग। और बिजली पानी की व्यवस्था हो या फर्टिलाइजर की, सब पर गवर्नमेंट सब्सिडी है जी। हमारे यहाँ तो सारे काम बिल्कुल सरलता से हो जाते हैं जी। धन्यवाद खटाना जी। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, हमने दोनों किसान भाइयों से बात की, और आज की हुई इस वार्ता से आप अनुमान लगा सकते हैं कि छोटे किसान के पास आज बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जबकि बड़े किसान के पास कोई चीज़ की कमी नहीं है। कैमरामैन हर्ष शर्मा के साथ संवाददाता चमन चंपेश्वर जी, आज तक। धन्यवाद चमन जी। तो जैसा कि आप सभी ने देखा दोस्तों, हमने दोनों किसान भाइयों से बात की, छोटा किसान और बड़ा किसान। बड़े किसान के पास आज हर सुविधा उपलब्ध है। मतलब यदि उसे पानी की आवश्यकता होती है तो उसे पहले से पता होता है उसकी कौन सी जमीन के नीचे पानी है। सरकारी फर्टिलाइजर आसानी से प्राप्त हो जाता है, बिजली की सुविधा मिल जाती है, बाजार में उचित दाम वाला व्यापारी मिल जाता है। यदि पंचायत का कोई काम हो तो वह गरीब किसान को तवज्जो नहीं देता है। क्यों? वह बड़े किसान को ही क्यों तवज्जो देता है? क्योंकि प्रभाव है। हिंदुस्तान में प्रभावशाली लोगों की पहले सुनी जाती है और गरीब किसान की नहीं सुनी जाती। बड़ा किसान अपने प्रभाव से हर काम करा लेता है। 200 बीघा जमीन पर खेती करने के लिए बड़ा किसान फिर नौकर भी रखता है, मुनाफे के लेखा जोखा के लिए मुनीम भी रखता है, अकाउंटेंट भी रखता है। फिर वह पशुपालन भी करता है, जिससे कि उसे छाछ, दूध, दही, मक्खन इत्यादि मिल जाते हैं। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? दोनों तरफा मुनाफे के कारण आज वह खुश है। लेकिन दूसरी तरफ छोटा किसान जो कि दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है, उसे जानकारी नहीं है कि उसे अपनी जमीन पर क्या उगाना चाहिए। वह तो पारंपरिक खेती कर रहा है, जो उसके पिताजी बोया करते थे, वह भी आज वही फसल बो रहा है। हो सकता है कि उसकी जमीन पर कम लागत, कम मेहनत, कम पानी वाली फसलें भी उगाई जा सके, बेहतर मुनाफे वाली फसलें उगाई जा सके, पर उसे इन सब चीजों की जानकारी नहीं है। क्यों? मैं पूछता हूं, क्यों जानकारी नहीं है? क्योंकि वह अशिक्षित है, ना अपने बच्चों को शिक्षित कर पा रहा है। और यदि कोई किसान बेहतर खेती के लिए अपने बच्चे को शिक्षित कराने का जोखिम उठाता है तो उसे लोन लेना होगा। कौन देगा उसको लोन? गरीब किसान को लोन कौन देगा? मैं पूछता हूं। सरकार? नहीं दोस्तों, सरकार लोन नहीं देती। सरकार गरीब किसान को लोन नहीं देती, तो उसे साहूकार से लोन लेना पड़ता है। अब बच्चा पढ़े या ना पढ़े, किसान को तो साहूकार का पैसा चुकाना होता है। यदि बच्चा सक्सेस हो गया, पढ़ लिख गया, तो वह लोन भी चूक जाता है और खेती भी मुनाफे की होती है, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन अगर किंतु परंतु बच्चा सक्सेस नहीं हो पाया, किसी कारणवश बच्चा सक्सेस नहीं हो पाया, तो उस किसान को
साहूकार को हर्जाने के तौर पर अपनी जमीन गंवानी पड़ती है और इस दुख के चलते छोटा किसान आत्महत्या कर लेता है। मैं पूछता हूं, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? सरकार, साहूकार, किसान, उसका बच्चा, आप या हम, या वो बिचौलिए जो कि इन छोटे किसानों का हक मारकर उन्हें ऊपर उठने से वंचित रखते हैं। सरकार को अपनी नीतियां बदलनी होगी, हमें अपनी सोच को बदलना होगा। देश का किसान गरीब नहीं है। आपको आश्चर्य होगा, माफ कीजिएगा, पर मैं फिर दोहराता हूं, देश का किसान गरीब नहीं है, देश का छोटा किसान गरीब है। जी हां, देश का छोटा किसान गरीब है। सरकार को अपनी नीतियां इन छोटे किसानों को ध्यान में रखकर बनानी होगी। सन 1947 जब भारत देश आजाद हुआ, तब से लेकर आज तक यही चलता आ रहा है। यदि हम सत्ता में हैं तो हम कुछ भी कर रहे हैं वो सही है, और यदि हम विपक्ष में हैं तो फिर अच्छा ही क्यों ना हो रहा हो दोस्तों, वो गलत ही होगा। लेकिन अब समय आ गया है आपको तय करने का, देश की जनता को तय करने का कि क्या सही है और क्या गलत। आज की इस खास शो का मकसद यही था कि सरकार को बताना कि देश की अर्थव्यवस्था में जितना योगदान बड़े किसान का है, उतना ही योगदान छोटे किसान का भी है। सरकार कृषि वैज्ञानिकों को गांव-गांव जाकर छोटे किसानों को जानकारी देनी होगी, समझाना होगा कि हो सकता है जो पारंपरिक खेती कर रहे हो उससे मुनाफा ना हो रहा हो, पर उसी जमीन से आप सोना भी उगा सकते हैं। अब समय आ गया है दोस्तों आपसे विदाई लेने का, तो कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी शो पर एक नए फंडे के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना से संबंधित नियमों का पालन कीजिए। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। धन्यवाद।